मैथ्स रीजनिंग दोनों में, मैथ्स में जो आती है मोस्टली वो अपना मैथ्स का कोई ना कोई ऑपरेशन फॉलो कर रही होगी, और रीजनिंग में वो थोड़ी सी इलॉजिकल होगी। मतलब कभी कभी कुछ भी हो रहा होता है, आपको सॉल्यूशन भी देख के पता लगता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही गलत ही चल रहा है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग की सीरीज करी होगी तो आपको आइडिया होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप की सीरीज होती है। पहली टाइप की सीरीज क्या है? एंड टर्म इज मिसिंग। जैसे कि मैं आपको कुछ सीरीज दे दूंगा और यहाँ पे आखिरी में क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, आपको क्या पता लगाना है? जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ वो मैथमेटिकल सीरीज है। मोस्टली आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में या स्टेट एग्जाम्स में ये आती है। एसएससी डायरेक्ट नहीं पूछता है, या रेलवे भी नहीं पूछता है, सीडीएस भी नहीं पूछता है, ठीक है। इन एग्जाम्स के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स पे आती है। देखिए दूसरा टाइप होता है कि बीच का कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे का कुछ दे रखा है, पीछे का कुछ दे रखा है। तो ये क्या होती है ना, मिडिल टर्म इज मिसिंग, या ऐसा कुछ होता है ना, समवेयर इन मिडिल देयर इज अ टर्म विच इज मिसिंग। और तीसरी होती है जिसमें सारे टर्म्स दिए हुए होते हैं, लेकिन उसमें से एक क्या होता है? गलत होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रॉन्ग। तो 3 ही टाइप की सीरीज बन सकती है, चौथी तो बनेगी नहीं। चौथी बनती है फिर वो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बनती है, जिसके बारे में आज हम बात करना ठीक नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप हम कौन सी कर रहे हैं? एंड टर्म सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहली सीरीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। पहली सीरीज आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो टाइप है वही चल रहा है, एंड टर्म इज मिसिंग है। यहाँ पे आपको आखिरी टर्म में हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। शुरू की 5 टर्म आपको दी हुई है, आपको एक रिलेशन फाइंड करना है और आपको बताना है कि जो आखिरी टर्म है वो कौन सी होगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिख लेता हूं यहाँ पे। जैसे आपको मैं कम से कम 2 मिनट का समय दूंगा ताकि आप लोग ट्राई कर लें। ठीक बात है। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन, आपको सीरीज को देख के ये पता लगाना है कि सीरीज में चल क्या रहा है। इस सीरीज को मैं पहली बार में देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये सीरीज एक इंक्रीजिंग सीरीज है। क्या ये सीरीज हमेशा बढ़ रही है? हमेशा ऐसा नहीं होगा, हाँ कम हो रही है, मतलब एक सेम सीक्वेंस में चल रही है। कभी कभी क्या होता है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे ये एक सेम सीक्वेंस में चल रही है। सबसे पहली बात, आपको कोई भी सीरीज देख के सबसे पहले अगर आपको एक पैटर्न नहीं नजर आ रहा है तो पहला काम जो आपको करना है वो उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 22। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आप लोगों ने जब एक डिफरेंस निकाला तब आपको एक नंबर्स मिले। आप इनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3, 12, 22 और 33, क्या इनमें आपको कोई पैटर्न मिल रहा है? मिल रहा है? डबल है? हाँ, अभी मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। मैंने यहां पे क्या किया ना, डिफरेंस लिया। तो मैं एक बार क्या करता हूं, वापस डिफरेंस लेता हूं। मैं एक बार वापस इनका डिफरेंस लेता हूं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। अब क्या आपको 9, 10 और 11 में एक रिलेशन नजर आया? मतलब कि यहां पर मुझे जो इस सीरीज को सॉल्व करना है उसका जो तरीका है वो है डबल डिफरेंस। आप रीजनिंग में भी करते होंगे ये काम। अगर आपने रीजनिंग की वैसे नहीं पढ़ी होगी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और हो सकता है शायद आज की क्लास के बाद पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, प्योर प्रैक्टिस है। आप सॉल्यूशन भी देखोगे तो भी आपको वही बात समझ में आएगी जो मास्टर बताएगा, है ना, ऐसी बात। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि इन दोनों का डिफरेंस 9 है, लेकिन मुझे यहाँ पे पता था कि यार यहाँ पे एक टर्म आने वाली है। मैं ग्रीन कलर का पेन लूँ तो यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला था वो उस ग्रीन ऊपर इन दोनों का आने वाला था।
लेकिन मुझे यहाँ पता लगा यहाँ डिफरेंस 9 है, यहाँ डिफरेंस 10 है, यहाँ डिफरेंस 11 है, तो यहाँ जो डिफरेंस आने वाला था वो कितना आने वाला होना चाहिए था? 12। क्या आगे वाली से पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके 11 आया था? मतलब यहाँ पे एक ऐसी टर्म रही होगी जिसको मैंने 33 से माइनस किया तो मुझे 12 मिला, तो यहाँ क्या टर्म रही होगी? 45 रही होगी। यहाँ रही होगी क्या? 45। अगेन यहाँ और यहाँ को माइनस करके ये मिला, यहाँ एक ऐसा नंबर जिसमें से ये माइनस, सॉरी आगे वाले से पीछे वाले को माइनस किया, बड़ा है ना, डिक्रीज हो रही है ना, 163 में से 130 माइनस किया तो मुझे ये मिला। मैं 130 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि मुझे 45 मिल जाए? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 85। तो ये डबल डिफरेंस है। पहली बात, आप सीरीज को देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये सीरीज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपको ये बात पता लगती है फिर आप डिफरेंस पे भी नज़र मारेंगे। देखिए डिफरेंस यहाँ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अचानक से कम नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा अचानक से कम हो गया, तो फिर स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक घुसेगा, वो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। लेकिन अभी रैशनल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेहुदा तरीके से घट गई है, बहुत ज़्यादा आगे चली गई, नहीं। डिक्रीजिंग है मतलब एक कॉमन लॉजिक है। सबसे पहली बात, आप कोई भी सीरीज देखते हैं, आप उसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, आपको डिफरेंस में लॉजिक नहीं मिलता है, एक बार आप वापस डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा, मतलब समझ लेना कुछ और ही तरीका होगा जो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली आपको दे दी गई है, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन, ये सीरीज कैसे बिहेव कर रही है। सबसे पहली बात, ये सीरीज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या मैटर चल रहा है? दोनों है। मतलब यहाँ पे कुछ और लफड़ा चल रहा है। अगर आप डिफरेंस भी निकालोगे ना तो भी कुछ पॉजिटिव आएगा कुछ नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर आगे वाला कभी बड़ा और कभी छोटा है, मतलब कभी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कभी डिफरेंस नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक लग रहा होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस से मामला सेट नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए 15 से कोई टर्म क्या बन रही है? 8, मतलब कम हुई, और कितनी कम हुई? लगभग लगभग 7 कम हुई, मतलब 15 का आधा ही कम हो गई लगभग लगभग। फिर 8 और 9 में क्या रिलेशन है? लगभग लगभग बराबरी का, बराबरी का। 8 और 9 लगभग लगभग बराबर है। अब 9 और 15 में कैसा रिलेशन है? 6 का। और फिर आगे 6 और उसमें, मतलब 15 और उसमें 17 का तो है, मतलब मैं 2 गुना 3 गुना ऐसा पूछ रहा हूं। मतलब 15 और 32 लगभग लगभग कितने एक दूसरे के? डबल है। देखो यहां पे भी 15 आ रहा है, यहां पे भी 15 आ रहा है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई चीज़ प्लस और कोई चीज़ अगर माइनस हो रही होती तो वापस 15 नहीं आता। डबल बार सेम नंबर आना थोड़ा सा अलग केस है। देखिए यहाँ पे एक बहुत कॉमन पैटर्न बनता है, और वो कॉमन पैटर्न है, आपको दूसरा जो लॉजिक देखना है वो ये देखना है, 15 से कोई चीज़ लगभग लगभग आधी हो गई, लगभग लगभग शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने। 15 से कोई चीज़ लगभग लगभग आधी हो गई, फिर ये उसके लगभग लगभग बराबर रही, लगभग लगभग 1.5 गुना हुई, लगभग लगभग डबल हुई। समझे? 15 को मैं अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 7.5। 7.5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 8 मिल जाए? 15 को लगभग लगभग आधा 8 होता है, लगभग लगभग ही आधा, क्योंकि 0.5 ऐड हुआ है। फिर मेरे को क्या मिल गया? 8। 8 और 9 लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, मतलब एक सेम ही है। जब अगली स्टेप में मैं गया, 9 कितना बड़ा था इससे? 6। 9 का 1.5 गुना कितना? 9 का आधा कितना, मतलब 1.5 गुना कितना होता है 9 का? 13.5। 9 का 1.5 गुना, और उसमें मैं और 1.5 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 9 का 1.5 गुना। पहले मैंने आधा गुना किया, आधा जोड़ा, फिर मैंने 1 गुना किया, फिर मैंने 1 जोड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 9 का 1.5 गुना कर रहा हूँ, और उसमें क्या जोड़ रहा हूँ? 1.5। तो क्या मुझे 15 मिल गया? अब मैं 15 का वापस 2 गुना कर रहा हूँ, और मैं उसमें 2 जोड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे 32 मिल गया? अब मैं 32 का कितना गुना करूँगा? 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, तो वापस 0.5 बढ़ेगा ना, 2.5 गुना।
प्लस उसमें क्या ऐड करूंगा मैं, 2.5। पहली बात तो ये दोनों मेरे आंसर कतई नहीं होंगे, क्योंकि आंसर जो आने वाला है वो डेसिमल में आने वाला है। ठीक है, 32 का 1.5 गुना कितना होता है, 48 होता है। 1.5 गुना 48 होता है 48। 48 में मुझे क्या ऐड करना है, सॉरी 2.5 गुना, मैं 1.5 गुना क्यों बोल रहा हूँ। 64 प्लस 16 80। 32 का 2.5 गुना कितना होता है, ऐसा कर लो आप, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। 2.5 का मतलब 5/2 ही होता है ना। 5.5 रुपए के 2 टुकड़े करोगे तो 2.5 मिलेगा ना। इसको काटोगे 16, 16 इंटू 5 कितना हुआ, 80 में कितना जोड़ूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? ये एक बहुत कॉमन लॉजिक है, ये आपको बहुत बार मिलेगा। आप अगर कभी सोचोगे कि यार मेरे को सीरीज खत्म ही कर देनी जड़ से, तो मैं बोलूँगा लगभग 1000 क्वेश्चन कर लो सीरीज़ के। 1000 क्वेश्चन में मामला सेट हो जाता है, और बहुत बड़ी बात नहीं 1000 क्वेश्चन करना। 1 घंटे में आराम से आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 2-3 घंटा बैठ के आप आराम से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं, आता है तो आता नहीं, आ रहा एक मिनट टाइम लगाओ, 2 मिनट टाइम स्पेंड करो, नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख लो। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा ना, कि आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आने लगा, अरे यार ये लॉजिक मेरे को हिट क्यों नहीं किया, ये तो मैं 5 बार कर चुका हूँ। समझे मेरी बात? ऐसा होगा। तो आपकी कोई भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, आपको 5 सीरीज़ के क्वेश्चन मिलते हैं, तो अच्छी बात ही है। सीरीज़ के लगभग 3 या 4 क्रैक करना तो काफ़ी आसान होता है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो तो। 1-2 में कभी कभार थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो किसी के साथ भी आ सकती है ना। कोई इतना 30 मार्क का नहीं है जो एग्जाम में बैठ के सब गारंटी ले लेंगे मैं सारी की सारी सीरीज सॉल्व कर सकता हूँ। नियम क्यों नहीं है? देखिए नियम नहीं चल रहा क्या, देखिए 15 को पहले आधा गुना किया गया। बहुत सारे नियम है। नियम तो मैं आप भी एक सीरीज बना सकते हो बैठ के, जिसमें आपने अपना लॉजिक लगाया हो। ये आप सोचो कि यार मैं काम करता हूँ, सारे प्राइम नंबर ले लेता हूँ, शुरू के 10 प्राइम नंबर ले लेता हूँ, सबको आधा आधा गुना कर देता हूँ और सब में 5-5 जोड़ लेता हूँ। तो आपने ये बैकग्राउंड में काम करके फिर एक सीरीज बनाई, फिर आपने किसी को रिप्रेजेंट करी है, तो वो तो लॉजिक बिल्कुल हो सकता है। पर मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं क्रैक कर पाते, तो क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, 20 क्वेश्चन 35 मिनट, 20-30 सेकंड में मामला सेट नहीं हो रहा है, तो आपको आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन में जो है उसको देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है। एसएससी में कई बार रीजनिंग ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप एक अलग लॉजिक लगाओगे तो एक अलग आंसर आ रहा है, एक अलग लॉजिक लगाओगे तो अलग आंसर आ रहा है। उसके ऊपर वही प्रायोरिटी दी जाएगी जो एग्जामिनर ने उसको सोचते टाइम जो मन में सोचा था, उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, एसएससी की रीजनिंग में ही कई बार ऐसा होता है कि आपके एक अलग टीचर अलग आंसर बता रहा है, पेपर आने के बाद एक अलग टीचर एक अलग आंसर बता रहा है। दोनों के तरीके लॉजिकल है, लेकिन आंसर वही अंतिम एवं सर्वमान्य है जो कमीशन ने बोला है। ठीक है, ऐसा समझे मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 5, 30, 150, 600, क्या हो गया यहाँ पे? 1800। क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले हमने क्या किया, 5 से 30, देखिए इंक्रीजिंग सीरीज है, बढ़ रही है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी आसपास नहीं बढ़ रही है, बड़ा बढ़ रहा है। 5 से 3 इसका रिलेशन कितना है? ये लगभग कितना गुना है? 6 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। ये इसका कितना गुना है? तो अगला इसका कितना गुना होगा? 3 गुना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 600 इंटू 3। तो इसका लॉजिक क्या है? आसान लॉजिक है, इंटू 6 इंटू 5 सॉरी इंटू 3 सॉरी, सही तो लिखा था मैंने, इंटू 4 और इंटू 3। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1800। ठीक बात है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अभी टाइप 1 चल रहा है, जहां पे हम आखिरी वाला क्वेश्चन मार्क पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी टाइम टेबल ग्रुप में डाल चुका हूं वैसे, तो आप
वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी जो सॉल्व करने के बाद भी मैं PDF डाल दूंगा तो आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक ही पेज पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि क्लास में आप बने रहें, सॉल्व करने की कोशिश करें। 12 आ रहा है, डिवाइड बाई 2। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सारी डिक्रीजिंग है, मतलब एक लॉजिक चल रहा होगा बढ़ता हुआ। जैसे कि उसमें नहीं था तो कुछ और लॉजिक लगने लगा था, मल्टीप्लाई बाय आधा प्लस आधा। मैं इसको इन दोनों को देखता हूं, लगभग लगभग आधे, लगभग लगभग आधे, लगभग लगभग आधे हैं। 222 का आधा कितना होता है? 111। 111 में मैं ऐसा क्या छेड़छाड़ करूं कि मेरे को 110 मिल जाए? -1। 110 का आधा कितना होता है? 55। 55 में से क्या छेड़छाड़ करे कि 54 मिल जाए? 54 का आधा कितना होता है? 27। 27 में ऐसा क्या करे कि हमें 26 मिल जाए? -1। तो लॉजिक हो गया क्रैक। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 222 को आप करिए आधा और उसमें कर दीजिए एक कम, तो आपको कितना मिला? 110। अगेन 110 को आप पकड़िए, 110 में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई आधा और उसमें कर दीजिए आप एक कम। 54 में आप 0.5 मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 26। और 26 में से आधा माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिल रहा है? अब आंसर कितना आ रहा है? 13 में से एक कम करेंगे तो कितना आ रहा है? 12। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर कितना आ गया? B 12। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 9, 11, 22 और 51। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, देखिए क्वेश्चन दिखेगा। नौ, 11, 22, 51, 107। यहां पे सबसे पहली बात आप लोग मुझे बताइए, सीरीज कैसी है? इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, 9 और 11 में कैसा रिलेशन है? 2 का रिलेशन है, मतलब अगर मैं गुना में बात करूं तो लगभग लगभग बराबर ही है, 1 गुना प्लस कुछ कुछ। ये तो इसका प्योर ही डबल हो गया, ये इसके डबल से थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा, 1.5 गुना है ये इसका, लगभग लगभग। इसका 1.5 गुना भी नहीं है, हाँ 1.5 गुना के लगभग लगभग कह सकते हैं ना। 44 में 11 ऐड किया तो 55 नहीं। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन लग रहा है? लगभग लगभग 2 गुना का। ठीक है, तो 9 से 11 तक कैसे पहुंचा जा सकता है? 9 × 1 + 2, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर 11 और 22 में कैसे पहुंचेंगे? वो तो एब्सोल्यूटली डबल आ रहा है। तो 11 और 22 ने मैं ये बताया कि डबल करके कुछ वो वाला लॉजिक नहीं लग रहा, इंटू आधा प्लस कुछ कुछ, इंटू 1 प्लस कुछ कुछ। अगर यहाँ पे कुछ कुछ की गुंजाइश होती तो 11 और 22 एब्सोल्यूट नहीं होते ना, डबल, है ना। तो क्या करें? डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 9, 11, 22, 51, 107। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 51 में से कर दो 22 - 20 क्या? 31, 2 29 कितना? 29 आ रहा है क्या? और ये कितना आ रहा है? इसमें कुछ लॉजिक निकालने की कोशिश करो। 2, 11, 29, 56। हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ अब देखिए वापस एक बार वापस डिफरेंस लिया मैंने, तो ये कितना हुआ? आप यहीं पर भी देख सकते हो, इसमें 9 ऐड करके यहाँ पहुंचा, इसमें कितना ऐड करके यहाँ पहुंचूंगा मैं? 18 ऐड करके यहाँ पहुंचा। देखो पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, सेम वैसा वैसे ही पकड़ में आ रहा है, कुछ कुछ एक पैटर्न हमें मिला है। और ये कितना हुआ? समझे मेरी बात? 9 की टेबल चल रही है। अब यहां पर एक नंबर था जो मुझे नहीं पता था, उन दोनों का डिफरेंस यहां कहीं आने वाला था, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना था? कायदे से 36 होना था।
36 होना था ना इनका डिफरेंस। तो मुझे बताइए कि यहां पर मैं देखो इससे इसको माइनस करने पे 27 आया, तो यहां ऐसा क्या नंबर हो जिसमें से मैं 56 माइनस करूं तो 36 आ जाए। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 92। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करने पे ये आ रहा था, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर था, इन दोनों का सम इसके बराबर था, इन दोनों का सम इसके बराबर था। तो इन दोनों का सम कितना है वो यहां लिख दो। यहां इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, क्यों बढ़ेगा ना, बढ़ा हुआ है, बड़ी नंबर आएगा, इन दोनों का सम आएगा ना यहाँ पे 199 आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 सेम थे। अब देखो यहाँ पे कभी प्राइम नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे कभी ऑड नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे कभी इवन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे किसी की टेबल आ जाएगी, यहाँ पे कभी स्क्वायर्स आ जाएंगे, यहाँ पे कभी क्यूब्स आ जाएंगे। हो सकता है सेकंड डिफरेंस में आपको एक पैटर्न नजर आए इस जगह। अब वो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, वो पैटर्न ऑड नंबर भी हो सकता है, वो पैटर्न इवन नंबर भी हो सकता है, वो किसी की टेबल भी हो सकती है, वो एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो एक मतलब अपना स्क्वायर्स की कोई सीक्वेंस हो सकती है, स्क्वायर्स की भी स्पेशल सीक्वेंस हो सकती है, ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है, इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है, प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि किसी क्यूब की सीक्वेंस चल रही हो। कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर या क्यूब में से कोई कुछ माइनस हो रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। यहां पर आके हमें देखना होता है कि ये जो नीचे वाला पैटर्न आया है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया तो एक बार और हमें स्टेप नीचे लेनी पड़ेगी, तीसरी बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पर 95-96% केसेस में डबल डिफरेंस में ही मामला सेट हो जाता है। समझे आप मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, डुएबल है डबल डिफरेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है 15, 24, 49, 98, 179। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि आप एक पैटर्न देखें। सबसे पहले आपको ये देख के क्या पता लगता है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मतलब कोई ठीक ठाक लॉजिक लग रहा होगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा बेहुदा लॉजिक नहीं होगा। तो सबसे पहले 15 और 24 को मैं देखता हूँ तो लगभग 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर वापस 2 गुना, फिर वापस 2 गुना से कम। तो देखो यहाँ से पता लगा, देखो 1.5 गुना लगभग है, 2 गुना लगभग है, 2 गुना लगभग है। लेकिन ये वो पैटर्न फॉलो नहीं किया इसने आगे जाके, यहाँ नहीं हुआ वो पैटर्न फॉलो। 98 से 1 अगर ऐसा हो रहा होता 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, तो फिर ये वाला यहाँ भी तो कुछ फॉलो होना चाहिए था। समझे मेरी बात। यहाँ से मैंने उस ऑप्शन को रिजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से मैंने उस ऑप्शन को रिजेक्ट किया। सबसे पहला काम, जब मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकालना चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं अलग अलग ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 49, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। क्या आपको एक चीज नजर आई यहाँ पे, यस, स्क्वायर्स। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। अगेन यहां पर जो चल रहा है वो ऑड नंबर चल रहा है, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। हो सकता है ना ये वाला पैटर्न आपको डबल डिफरेंस में मिलता, लेकिन यहां पे पहले डिफरेंस में ही मिल गया ये। तो यहां पे जो अगला नंबर आने वाला होगा वो 11 का स्क्वायर होगा और वो होगा 121, और यहां पर ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों का सम होगा। तो 180 में प्लस कर दो 2 तो कितना आ रहा है 300, 300 इज द राइट आंसर। आप समझो जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा था, यहां पे यही मैं आपको बता रहा था यहां पे, कि यहां पर अगली बार हो सकता है क्यूब आ जाए, 3 का क्यूब 27, 64, समझ रहे हो 125, ऐसी बातें आने लग जाए, तो वो भी हम देखकर समझ जाएंगे। हो सकता है केवल ऑड का स्क्वायर चल रहा हो, यहाँ हो सकता है नॉर्मली स्क्वायर चल रहा हो, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, वो बात आपको यहां से पता लग गई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 67, 75, 59, 91, 27। बातें कुछ कुछ अजीब सी हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ, फिर वापस डिक्रीमेंट हुआ, और फिर क्वेश्चन मार्क डाला गया। मतलब यहाँ पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो आप लोग मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले आप देखो, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक पैटर्न होता है, बड़ा 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 घटा, घटा बड़ा 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 बड़ा, या बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा। तो ये वाला पैटर्न कैसा चल रहा है,
पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ। यहाँ भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल। जैसे उस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि शुरू की 3 तो बढ़ रही है, फिर अचानक से 1 घट गई है, या पहला वाला 15 था तो चौथा वाला ही 15 हो गया, ऐसा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, और वो एक पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न है, पहले बड़ा फिर घटा फिर बड़ा फिर घटा। क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस में, अब इसको कंसीडर कर, इसका डिफरेंस कंसीडर कर रहे हो या इसका कर रहे हो, पहले ये क्लियर कर लो। आगे वाले से पीछे वाले का कर रहे हो, पीछे वाले से आगे वाले का कर रहे हो? आगे वाले से पीछे वाले का कर रहे हो अपन, है ना। एक बात दोनों पे आंसर आएगा, अपन पहले डन कर लेते हैं। आगे वाले से किया तो आंसर कितना आया, अब इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, -16 आया ना। ये प्लस तक कितना आया था, अब इन दोनों को करो कितना आया, +32। अरे आप पहले क्लियर तो रहो कि डिफरेंस बड़ा से छोटा घटा रहे हो कि छोटे से बड़ा घटा रहे हो। अगर आप वो कर रहे हो तो भी सही है, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, क्या दिक्कत है, साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, -64। क्या आपको कुछ बात पल्ले पड़ रही, क्या हो रहा है? 8 का टेबल नहीं है, ये डबल हो रहा है। मास्टर कुछ बोलेगा? हाँ डबल हो रहा है, तो यही तो मैं कह रहा था स्टार्टिंग से ही, डबल हो रहा है। देखो 8 का डबल, 16 का डबल, इसका डबल कितना होता है, 128। और इसका साइन क्या होगा, प्लस का, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, और साइन क्या हो रहे हैं ना, ऑल्टरनेट चेंज होते जा रहे हैं। अब यहां पर जो नंबर आएगा उसमें से इसको माइनस करना था इस बार, क्योंकि पिछली बार छोटे में से बड़े को किया था, तो बड़े में से छोटे को करेंगे। मतलब इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे, कितना आ रहा है, 155। ऑप्शन में है 155, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाला पैटर्न सेकंड डिफरेंस में बन रहा होता, हो सकता है ऐसा भी कि ये जो डिफरेंस है यहाँ नहीं आके यहाँ बन रहा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर मुझे यहाँ कोई पैटर्न नहीं मिलता तो मैं अगले वाले ऑप्शन में ट्राई करता, ठीक है। तो ये जो 7 क्वेश्चन हमने किए, ये किसके किए थे हमने, जहाँ क्वेश्चन मार्क जो कहाँ पे था, एंड में था। अब मैं कहाँ करूँगा, मिडिल टर्म में एक जगह क्वेश्चन मार्क होगा। ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि एक तो शुरू से लेकर आप लॉजिक ढूंढ रहे होते हो, तो आपको एंड में आते आते थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अब शुरू के 2 में कुछ लॉजिक मिला, आखिरी के 2 में कुछ लॉजिक मिला, तो आपको बीच में कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पहला क्वेश्चन हम करते हैं मिसिंग का, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, आप लोग देखिए। अब यहाँ पे 45 और 925 के बीच में क्वेश्चन मार्क है। क्या आ रहा आंसर, 184। चलिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, पहले वाली और दूसरी वाली कितना इंक्रीज हो रहा है, लगभग अपने आप का ही थोड़ा ही इंक्रीज है, मतलब अपने आप का 1 गुना है। 1 गुना लगभग अपने आप का 1 गुना है। फिर जब मैं 6 से 14 पे गया तो लगभग कितना गुना है, लगभग 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं जब 14 से 45 पे गया तो वो कितना गुना है अपने आप का, 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर 1 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा और 5 गुना से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कुछ चल रहा है। सबसे पहली बात, 5 में जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, जब 6 में मैं 2 मल्टीप्लाई करके मैं 2 से ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है। बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है ये। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे आपको 5 पेपर के अंदर कम से कम 10-20 बार ये लॉजिक मिल जाएगा। वो 0.5 और कुछ वाला, 0.5 प्लस 0.5, 1 और एक ये वाला। या फिर कभी कई बार क्या होता है, ये नंबर होते हैं और ये जो ऐड हो रहा होता है एक फिक्स नंबर होता है, 5 ऐड कर रहा है सब में, 1 गुना +5, 2 गुना +5, 3 गुना +5। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, जितना वो गुना कर रहा है उतना ही ऐड कर रहा है। 42 और 42 में क्या ऐड करना है मुझे, 3।
और ये कितना हो जाएगा 45। 145 में मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना है और मुझे क्या ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 184। 184 में मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है और मुझे 5 ही करना है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए 925। अगर ये लॉजिक हो रहा है मतलब मेरा आंसर सही है। देखो 180 का 5 गुना 900, 920, 920 और 5 925, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 184। क्या आप समझ पाए यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन मार्क बीच में आता जाएगा उतनी दिक्कत बढ़ती जाएगी। अभी तो फिर भी मैं इसको यहाँ तक भी देता इस क्वेश्चन को तो भी आप सॉल्व कर लेते। अगर 925 नहीं होता तो भी इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन डुएबल था। मतलब ये थोड़ा थोड़ा पहले वाला टाइप ही है ये कि आखिरी क्वेश्चन मार्क तक पहुँचने से पहले हमें एक लॉजिक बिल्डअप हो गया हमारा। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर पाए? ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स की जो रीजनिंग होती है वो आपको लगे, मैथ्स की जो सीरीज होती है वो आपको एक पैटर्न देगी तो आपको डुएबल लगती है, लॉजिकल लगती है। रीजनिंग वाली कई बार बहुत इलॉजिकल हो जाती है। आपने वो तारे सितारे वाले क्वेश्चन देखे होंगे, गोला बना हुआ होता है, कुछ भी चल रहा होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें जोड़ दिया, वैसा नहीं है यहाँ पे कोई सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 डन, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 8 27 क्वेश्चन मार्क 125 216। तो आप मुझे बताइए, तो बड़ा आसान है ना। देखिए कुछ कुछ सीरीज है वो तो बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए, स्क्वायर की सीरीज, क्यूब की सीरीज, समझ रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे 1 8 27 x 125 और 216। देखिए आपको ये बात देखते ही समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि ये क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये कुछ का क्यूब है मुझे नहीं पता, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब रहा होगा 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना रहा होगा 64। ठीक है, बड़ा आसान था ये, इसमें तो कोई ज़्यादा दम नहीं था। क्या हम आगे बढ़े? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप समझ गए। ऐसे स्क्वायर का भी होता तो वो भी आप कर लेते। कई बार क्या होता है, ये 1 से शुरू नहीं हो रहा होता, 7 से शुरू हो रही होती है सीरीज, 7 के क्यूब से 343 से शुरू हो रही होती है सीरीज। तो आपको इसलिए कहा जाता है कि 15 तक के क्यूब याद रखिए, है ना, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज सॉल्व करनी तो आपको स्क्वायर्स क्यूब्स पे भी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपकी, क्योंकि डिफरेंस आपको दिख रहा है अब 729 और आपको ये पता नहीं लग रहा है कि ये 9 का क्यूब है, तो गड़बड़ है, तो बिल्कुल गड़बड़ है ना। तो आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए और स्क्वायर्स भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रीजनिंग में भी बहुत हेल्प करेगी ये, बहुत, क्योंकि वो मैथ्स ही है। देखिए कहीं ना कहीं रीजनिंग का कुछ जो पोर्शन होता है 40 से 50% वो मैथ्स ही है, वो प्योर मैथ्स है। अल्फ़ाबेट डिकोडिंग भी मैथ्स ही। आप नंबर पे जा रहे हो, फिर नंबर को कुछ ऐड करके कुछ माइनस कर रहे हो, जब आप नंबर पे आ गए तो वो मैथ्स बन गई है। 104 क्वेश्चन मार्क 96 120 88 128। पहली ऑब्जर्वेशन, सीरीज के साथ हो क्या रहा है? छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है, चलिए फिर कोशिश कीजिए करने की कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर भी वही लॉजिक के साथ आप देख रहे हैं कि जब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, एक पैटर्न सिंबल चेंज के साथ आ रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है, ये जो बोल रहे थे, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सीरीज दे रखी है, उसका
ऑल्टरनेट नंबर की दो सीरीज का मिक्सचर है वो। एक्चुअली वो क्या करता है ना, वो ऐसा उनको कंबाइन करके देता है सीरीज को, एक सीरीज ऐसे चल रही है, एक सीरीज ऐसे चल रही है, मतलब तो इन तीनों उंगलियों में अलग रिलेशन है, इन तीनों उंगलियों में अलग रिलेशन है, तो आपको कंबाइन में आपको रिलेशन पता ही नहीं लगेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 3 टर्म्स एक अलग सीरीज फॉलो कर रही है, ये 3 टर्म्स एक अलग सीरीज फॉलो कर रही है। क्या वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है ऐसा? क्या हो रहा है ऐसा? 80 आएगा और सही कह रहे हो आप बिल्कुल। तो फिर आपने ये इसमें भी वो लगाते ना, इसमें नहीं लग रहा था वो। हाँ सर नहीं आ रहा था, इसमें लगेगा भी नहीं ना, इसमें डबल हो रहा है, 8 की टेबल थोड़ी चल रही है। देखिए देखो मैं 96 के आगे से 4 टर्म्स के पकड़ने की कोशिश करता हूँ। 96 और 120 का डिफरेंस बताइए मुझे कितना होता है? 24। आगे वाली से पीछे वाली कर रहे हैं ना माइनस हम, मतलब 120 माइनस 96 कर रहे हैं, 96 माइनस 120 कर रहे हैं। पहले ये क्लियर हो, जो हर जगह एक ही चीज करना। 120 में से 96 घटाता हूं तो मुझे प्लस 24 मिलता है। 88 में से 120 घटाता हूं तो मुझे, इसमें से ये घटाता हूं तो प्लस 40। मतलब 24 में 8 जोड़ा, साइन चेंज हुआ हुआ अलग है, और इसमें भी 8 जोड़ा, मतलब ये 8 की टेबल चल रही है। मुझे बताइए इसमें 24 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए था फिर? -16। -16 होना चाहिए था ना। मतलब आगे वाली में से कुछ ऐसा माइनस करना है, 96 में से कुछ ऐसा माइनस करना है कि मुझे -16 मिले। यही बात हुआ, इसका मतलब यही हुआ। इस -16 को उठा के इधर ले आओ, इस x को उठा के उधर ले आओ, तो 96 ये माइनस का उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x उठ के उधर जाएगा तो ये उधर हो जाएगा। 96 में 16 ऐड करो कितना आता है? 112, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा था, अगर मैं सीरीज को पूरी लिख लूँ, 104, 112, 96, 120, 88 और 128, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? +8, -16, +24, -32, +40। हम अगर मैं इसको A2 बोलूँ और इसको A1 बोलूँ, इसको मैं A3 बोलूँ, इसको मैं A4 बोलूँ, इसको मैं A5 बोलूँ, इसको मैं A6 बोलूँ, तो मैं हमेशा A2 माइनस A1 कर रहा हूँ, A3 माइनस A2 कर रहा हूँ, A4 माइनस A3 कर रहा हूँ, और A5 माइनस। आप क्लियर रख लेना कि आपको कर क्या रहे हो। आप A1 माइनस, ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक बार आपने A1 माइनस A2 कर लिया और आगे A3 माइनस अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से आप कर रहे हो। नहीं, सिंबल देखोगे तभी ये नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ पाओगे, वरना आप 8, 16, 24 तो बोल रहे हो, लेकिन प्लस का 8 है या माइनस का 16 है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार +8 +16 -24 -32, तो 2 बार फॉलो कर रहा है वो। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई दिक्कत? क्या हमें आगे बढ़ना होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5, 15, 45, 135, 12, 15। बहुत है तो आसान हो गई। बूस्टर डोज बीच बीच में हौसला बढ़ाने के लिए रखे गए, ताकि अपने आप पे शक ना हो किसी को, है ना। देखिए 3 गुना हो रहा है, 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 3 गुना हो रहा होगा। इसका 3 गुना, 135 का 3 गुना कितना होता है? 405, है ना। 100 100 100, 300, 35 35 35, 105, 300 105, 405, और 405 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200, 1200 5 5 5 15, 1215, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना। तो ये भी सिंपल लॉजिक है। मैंने मतलब हर टाइप की कुछ कुछ लेने की कोशिश की है कि यार जब हम बहुत प्रिसाइसली सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कॉमन पैटर्न्स तो सबसे पहले ले लें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने ज़्यादा रीजनिंग ऐसी सॉल्व की होगी, कोडिंग डिकोडिंग, तो कई बार आप क्वेश्चन का लॉजिक बड़ा आसान होता है, आप उसमें डिफरेंस ले रहे होते हो और स्क्वायर क्यूब घुसा रहे होते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, आप इनका डिफरेंस ले रहे होगे, 5 और 15 का डिफरेंस 10 होता है, 45 और उसका 30 होता है, ऐसा कर रहे होते हैं। सिंपल लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता। कई बार हम ये सोच के बैठे होते हैं कि यार इतना सिंपल तो लॉजिक नहीं होगा, तो इससे भी बचने की कोशिश करना। कई बार वो बहुत सिंपल लॉजिक भी पूछ लेता है और हम सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो बहुत कुछ अलग हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रेशर में अलग बातें होती है। अभी आप क्या फुल माहौल में बैठे हो,
लग रहा है कि हाँ सीरीज सामने आ रही है, सही किया गलत किया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 20, 12, 19, 39 और 98.5 डेसिमल इन्वॉल्व हो चुका है। सबसे पहली बात क्लियर कर लीजिए कि ये लोग सेम चीज़ बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, सारी इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग आ गई है तो सबसे पहली बात, छोटा बड़ा है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ा पहले है, फिर छोटे से बड़ा है, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं, पहले एक बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर बढ़ता ही गया। आपको लग रहा है ना ऐसा? पहले बड़ा था, फिर वो अचानक से छोटा हो गया, फिर वो बढ़ने लगा। समझ रहे मेरी बात? क्या आपको ऐसा लॉजिक यहां पे भी नहीं दिखा था? पहले बड़ा था, फिर घटा, फिर बढ़ता ही गया। क्या इस सीरीज में ऐसा लॉजिक नहीं था कि पहले घटा फिर बढ़ता गया? हाँ वो तो खैर अलग बात है, पर लॉजिक तो वैसे ही कुछ कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज घटी है, कोई चीज घटी है फिर बढ़ती ही बढ़ती गई है, मतलब हमेशा ध्यान रखना 0.5 वाला चक्कर शुरू हो गया है, तभी तो घटेगी कोई चीज पहले। 0.5 प्लस कुछ कुछ, 1 प्लस कुछ कुछ, ऐसा कुछ कुछ कोशिश करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि सीरीज यहीं से शुरू हो रही है हमारी, उधर का हमें आइडिया ही नहीं है। 12-19 में क्या रिलेशन है? 12-19 में आपको देख के क्या लगता है कितना टाइम्स, कितना डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। और कितना गुना मैं पूछूं तो लगभग लगभग कितना गुना है 19-12 का? 1.5 गुना प्लस 1। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। 12 का 1.5 गुना कितना होता है? 12 खुद और उसमें 12 का आधा और जोड़ लो। 12 का 1.5 गुना क्या होता है? 12 इंटू 3/2, जो कितना होता है? 12 का 1.5 गुना प्लस 1, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 1 कितना हुआ ये? अब 19 और 38 लगभग लगभग डबल, तो इसका क्या लॉजिक होगा? इंटू 2 प्लस 1। देखिए जब आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कई बार क्या हो रहा होता है उस क्वेश्चन की तरह, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो पहला वाला था, इसमें इसमें देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे ये सब सेम चीज़ चल रही है। कई बार होता है कि ये सेम रहा लेकिन ये बदल गया, कई बार होता है कि ये कांस्टेंट रहा ये बदल गया, ये कांस्टेंट रहा ये बदल गया, ऐसा होता रहेगा। कई बार ये -5 कर रहा है, ये लॉजिक सेम रख रहा है लेकिन यहाँ ये लॉजिक नहीं रख रहा। इसमें एक और स्पेशल केस बनता है जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, आने वाली मतलब आज ही क्लास में बताऊंगा। जैसे ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है, लेकिन यहां पर जो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है ना, ये तो बढ़ता जा रहा है। पहले 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2.5 हुआ, लेकिन जो ऐड हो रहा है वो हमेशा एक ही ऐड हो रहा है। हमेशा जो ऐड होने वाली चीज़ है वो 1 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? और ये पता कैसे लग रहा है मुझे? देखिए अब जब आप अप्रोक्सीमेशन समझोगे ना कि 12 का 1.5 गुना 18 होता है, तो आपके दिमाग में 12 और 18 के आसपास की कोई भी चीज़ दिखेगी तो आपको एक ही बात क्लिक करेगी कि इसका 1.5 गुना के लगभग लगभग है। जब मैं 19 की टेबल मेरे को पता है, 19 और 39 को मैं देखता हूं तो लगभग लगभग 2 गुना, 39 और 98 को मैं देखता हूं तो ये इसका लगभग लगभग 3 गुना है क्या? नहीं, 3 गुना नहीं है ये। 3 गुना तो 117 होता है, 2.5 गुना है उसका, वो 2.5 गुना अप्रॉक्सीमेट में है वो, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए सीरीज में कि कौन किसका कितना गुना है, समझे मेरी बात? ऐसा तो 39 यहां रखा तो 39 इंटू 2.5 कितना होता है? +1 करना है क्या मेरे को यहां पे? तो यहां पे क्या हो रहा है? 39 इंटू 2.5 + 1 कितना हो रहा है?
98.5 हो रहा है, करके देख लो, हो रहा है, तो फिर ये मेरा आंसर सही है बिल्कुल। मतलब मैं जो लॉजिक पकड़ रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में रहा होगा ना 20, वो 20 का, देखो ये मेरे को पता कैसे लगा, लॉजिक, लॉजिक मैं कह रहा हूँ ना, ये लॉजिकल नहीं है। कोई चीज बढ़ी, घटी, फिर बढ़ती ही गई, तो समझ लेना पहले वो आधी हुई है। ये वाली चीज लग रही होगी वहां पे, हाफ, 1, 1.5, ऐसे कुछ कुछ, ठीक है। इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, एक, तो ये कितना हुआ 11, 11 में मैं एक जोड़ूंगा, उसमें मैं एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, बस हो गया। मेरा जो था वो कितना था आंसर, 11 इज माई आंसर। क्या आप समझ पाए? आधा प्लस सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना सेम नंबर, ये भी एक पैटर्न है। आधा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही ऐड कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हो रहा है मल्टीप्लाई में एक अलग सीक्वेंस चल रही है, एडिशन में एक अलग सीक्वेंस चल रही है, वो एक अलग पैटर्न है। मल्टीप्लाई में एक सीक्वेंस चल रही है लेकिन एडिशन कांस्टेंट है। कभी कभी मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो रहा है लेकिन एडिशन में एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, समझे मैं क्या बोला? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। 1, 5, क्वेश्चन मार्क, 30, 55 और 91। ये बिल्कुल इंक्रीजिंग है। पहली ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है। अब आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए, बाकी कुछ कुछ कार्रवाई आप अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। अब जिसका आ रहा है उसका करो। देखो लास्ट के 2 डिफरेंस आपको पता लग जाएंगे, 55 30 वाला और 91 और 55 वाला। वो डिफरेंस क्या क्या आ रहे हैं? क्या 25 और 36 देख के आपके दिमाग में घंटी बजती है? 25 किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। बस हो गई कार्रवाई खत्म। 1, 5, x, 30 और 55, और ये कितना हुआ? 91। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस मुझे नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस मुझे नहीं पता। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अब आप देखिए, आपको 3 डिफरेंस पता है और तीनों ही किसी ना किसी के स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, मुझे नहीं पता 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे 3 का स्क्वायर रहा होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रहा होगा? पैटर्न फॉलो हो रहा है ना एक। तो यहाँ क्या रहा होगा? 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या रहा होगा? 4 का स्क्वायर। और ये दोनों अगर यहाँ थे तो ये सेटिस्फाई होगा, वो हम देख लेंगे। ये क्या आएगा? 9। ये कितना आएगा? 16। ऐसा नंबर यहाँ आना चाहिए जिन दोनों का सम 30 हो और इन दोनों का सम इसके बराबर हो। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है? 14 के। और क्या 14 का सम इन दोनों के बराबर है? यस, 14 इज माई आंसर। समझे? सेम क्वेश्चन। देखो मिसिंग में थोड़ा डाइसी क्यों हो जाता है ना मामला, क्योंकि आपको पूरी एक फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग वाले में क्या आपको 4 टर्म्स तो मिल गई थी, तो थोड़ा सोचना आसान हो गया था। लेकिन उसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क में बना सकता हूँ। भाई अगर आपको मैं मुझे ये वाला क्वेश्चन पता है, अगर ये वाला, तो मैं क्वेश्चन मार्क निकाल के इसको गायब कर देता हूँ। इसकी जगह अगर 300 रख देता मैं, इस क्वेश्चन को तो मैंने सेम बना दिया ना, वही मिडिल टर्म मिसिंग कर ली मैंने इसमें। ऐसा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 13 नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, समझ गए क्या हो रहा है अभी तक? मतलब कोई डुएबल लग रही है ना सीरीज? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि वही होगा कि मतलब बौखलाई उठेगी ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? तो अगली सीरीज आ चुकी है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है? पहली ऑब्जर्वेशन डिक्रीजिंग सीरीज है।
ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है, ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलिए अब क्या करें, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। देखिए आप, ये एक डिक्रीजिंग सीरीज तो है, चलिए ये बात सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो डिफरेंस है वो बहुत अलग अलग है, आपको ऐसा लगा होगा ना। नहीं देखो, 525 से 105 का डिफरेंस लगभग 400 के बराबर, मैं लगभग में बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, मैं पेपर तो पेन तो मैं उठा के मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन पहले मेरी है कि 525 से 100 का डिफरेंस लगभग 100 है, फिर आगे वाले का दोनों का डिफरेंस लगभग 90 है, और उसके आगे का डिफरेंस तो 15 ही है। तो मामला कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? इतना डिफरेंस कम कैसे हो गया आखिरी वाले का? और स्टार्टिंग में तो 6300 रहा था, 6300 रहा था, उसके बाद कुछ कम हुआ, उसके बाद थोड़ा और कम हुआ, फिर बहुत कम हुआ, फिर बहुत कम हुआ, फिर बहुत कम हुआ, ठीक है। यहां पे आपको जो ढूंढना है वो ढूंढना है क्या, पच्चीस की टेबल आती है आप लोगों को? 25 की टेबल, 25 की टेबल को पढ़ना शुरू करो तो 175 पे कितनी बार में पहुंचोगे? कितनी बार? या मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं उधर से आ रहा हूं तो मल्टीप्लाई, इधर से जाने की कोशिश कर रहा हूं तो, देखिए ये चीज आपको पता कहां से पकड़नी थी, इस जगह से। जब एब्सोल्यूट 5 गुना है तो 5 गुना और 5 गुना कम हो रहा है ना ये, तो फिर अगले वाले का आपको रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते, फिर आप दूसरी चीज यहां से पकड़ सकते थे। ये इसका देखो, 105 और 17.5 में क्या रिलेशन है ये बताना बहुत आसान नहीं है, कितना गुना है कौन किसका, लेकिन आप 525, 105 और 17.5 और 2.5 को देख के तो बता सकते थे जरूर। यहां से यहां पे कितना डिवाइड किया मैंने, यहां से यहां, यहां से यहां, क्या आपको बात ठीक लग रही, समझ रहे हो? तो वही मैं कह रहा हूं, कई बार लॉजिक थोड़ा सा, अब लॉजिक आपको सिंपल लगाना, लेकिन लॉजिक सिंपल होता है वो इतना भी सिंपल नहीं है ना। उसके लिए आपने डिफरेंस निकाला होगा, कहीं ने स्क्वायर क्यूब का भी दिमाग लगाया होगा, कुछ मल्टीप्लाई के कुछ ऐड हो रहा है वो भी ख्याल आया होगा, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। कम ज्ञान तो क्या होता है ना, हमें 4 ही बातें पता है तो हमें वो बातें पता है, जब आपको दुनिया देख लोगे आप, क्या आपको पता लग जाएगा कि इतने इतने तरीके, तो आप सब एक ही जगह अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा था, उल्टे से आते तो मल्टीप्लाई, इधर से आते तो डिवाइड, और मैं कोशिश करता कि मैं उल्टे से ही हूँ, पीछे से ही हूँ, क्योंकि पीछे से आने में ना मुझे ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है 4 की सीक्वेंस मुझे पकड़ में आ जाएगी, है ना, पीछे से गुना 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 होते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 डन। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 भी खत्म हुआ। टाइप 3 क्या होता है? रॉन्ग सीरीज होती है हमारी। रॉन्ग सीरीज में आपको पता है सीरीज पूरी की पूरी गिवन होगी, आपको क्या करना है, आपको बस सीरीज देखनी है और ये बात ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी टर्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मैंने आपको 7 क्वेश्चन उसके करवाए, 7 क्वेश्चन उसी के करवाए, और अब 7 ही क्वेश्चन में रॉन्ग सीरीज के करवा रहा हूं। क्या आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है तो कैसी इंक्रीजिंग है? 3 की टेबल है, 3 की टेबल कैसे?
हाँ कैसे? टू से थ्री पे कैसे पहुंचे? वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर, 1.5 गुना, और ऐड कुछ नहीं किया। और फिर 3 से 6 पे कैसे पहुंचे? 2। फिर 6 से 5 पे कैसे पहुंचे? बिल्कुल से 1.5 गुना, सॉरी 2.5 गुना। समझे क्या हुआ? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 1.5 गुना। ये इसका कितना गुना है? 1.5 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 2.5 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो जो यहाँ पे आएगा वो 3.5 गुना होना चाहिए। क्या ये इसका 3.5 गुना है? निकाल के देखिए 3.5 गुना होता क्या है। देखो 45 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 गुना का मतलब 7/2। मैं इसको से काटूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? 22.5। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 35 5 3 14 17 7 1 15 157.5 होता है। मतलब कि अगर इस सीरीज को मैं लिखने की कोशिश करूँ क्लियरली, 2 3 6 15 45 150 6.5 और 630, तो जब मैं अगर इसको लिखूँ तो 2 में मैं 1.5 गुना कर दूँ अपने आप का, तो ये कितना हो गया? 3 का मैं 2 गुना कर दूँ तो कितना हो गया? 6। हो सकता है कुछ ऐड भी हो रहा होता, पहले हमने देखी ये बात, कुछ ऐसे करने पे कुछ ऐड भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। 6 में कितना गुना करूँ मैं? ये कितना होगा? 15 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ? 3 गुना कितना होगा? 45। 45 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ? 3.5 गुना, जो कि मैंने इधर करके देखा है। वो कितना होना चाहिए था? 157.5 होना चाहिए था। 157.5 में मुझे कितना मल्टीप्लाई करना था? 4 मल्टीप्लाई करना था। तो 157.54 का डबल कितना होता है? 315। 315 का डबल कितना होगा? 630। 630 ही है। मतलब ये है ब्लैक शिप। 156.5 की जगह 157.5 होना चाहिए था। क्या आप सब मेरी बात से सहमत है? लॉजिक देखने के बाद मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, ठीक है, डूएबल है। अभी नहीं हुआ वो बात अलग है, वो साइड में रखो। लॉजिक डूएबल है ना, ठीक है, बस उसे एग्जीक्यूशन पे लाना। एग्जीक्यूशन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। आप जब 200 300 500 सीरीज लगा लोगे तो आपको ये सारे पैटर्न बहुत कॉमन लगने लगेंगे कि हाँ ये तो ऑब्वियस सी बातें हैं, काफ़ी समझ गए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 36 से 20, 20 से 12, 12 से 8, 8 से 6, 6 से 5.5, 5.5 से 4.5 डिफरेंस। चलिए कोशिश कीजिए। क्या आ रहा है? 5.5 आ रहा है। चलिए सबसे पहली बात, डिक्रीजिंग ही चल रही है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी हुई है। डिक्रीजिंग चल रही है हमेशा से ही। 36 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो 20 बन जाए, -16। फिर 20 से 12, डिफरेंस निकालना था बेसिकली। जब मैंने आपको ये बताना, जब कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहला काम क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। हो सकता है कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हमारी डिफरेंस ही हो जाए। 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? इधर से इधर का कर रहे हैं क्या? हाँ, इस बार हम A1 माइनस A2 कर रहे हैं ना। वैसे कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -12 -16 हो जाएगा, सब माइनस में आ जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 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 1। मतलब कि गड़बड़ हुई है ना यहाँ पे, ये 0.5 थोड़ी हुई है डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ क्या होना चाहिए था? 1 और 0.5 होना चाहिए था ना। मतलब हर बार जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। देखो, आधा 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 आधा,
मतलब ये जो डिफरेंस हमने पकड़ा है ना, इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है? वो हर बार अलग अलग हो सकता है। इस बार वो डिफरेंस क्या था? डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। समझे आप मेरी बात? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में रॉन्ग सीरीज क्या थी? 5.5 मेरा रॉन्ग था। 5.5 की इंस्टेड क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 डन। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 17, 1 3 9 31 128 651 3913। अब आप देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग है, दूसरी ऑब्जर्वेशन कतई इंक्रीजिंग है। मतलब हो तो रही है, तो मतलब बढ़ती ही जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है आपको? तो देखिए और मुझे बताइए, एक 3 का लगभग लगभग कितना गुना है? 1 और 3 में रिलेशन कितने का है? 3 गुना। 3 और 9 का रिलेशन कितना गुना है? 3 गुना। 3 और 31 का रिलेशन 3 गुना नहीं है। अभी तक तो हमें ये लग रहा था कि 3 गुना में बात बन रही है। 3 गुना तो है, लेकिन 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। 31 और 128 का रिलेशन 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। 128 से 625 51 का रिलेशन 5 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, और 625 651 और 3913 का रिलेशन 6 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? मैं देखो अप्रोक्सीमेशन आप थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करो। देखो, ये इसका 3 गुना है, ठीक बात है। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। 3 गुना तो 27 होता। 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। सॉरी 27 मतलब सॉरी 31 इंटू 3 कितना होता है? 93। 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा नहीं, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा। ये इससे 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इससे 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। 120 का 5 गुना कितना होता है? 600। ये इसके 5 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, और ये इसके 6 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब 1 गुना से थोड़ा, 1 गुना में कुछ ऐड हुआ, 2 गुना में कुछ ऐड हुआ, 3 गुना में कुछ ऐड हुआ, 4 गुना में कुछ ऐड हुआ, 5 गुना में कुछ ऐड हुआ, 6 गुना में कुछ ऐड हुआ। ठीक है, तो जहां से बात समझ में आ रही वहीं से पकड़ना शुरू कर देते। ये बात अभी यहीं पे समझ में आई ना। 1 3 और 9 पे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं तो 3 गुना समझ रहा था। 31 का 3 गुना कितना होता है? 4 गुना, सॉरी 124। कितना कम पड़ रहा है? 4। मैं 4 जोड़ देता हूं तो कितना मिला मुझे? 128 का 5 गुना कितना होता है? 650 होता है क्या? 640 होता है ना। 28 का 5 गुना 140 और 100 का 5 गुना 50, 640। प्लस कितना करूं मैं? कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 6 कम पड़ रहा है ना। कितना है यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे तो यही हो सकता है, यही गलत हो ना फिर। मतलब हमारे लॉजिक के हिसाब से कितना आना चाहिए था? गलत क्या आ रहा है? 128 गलत आ रहा है क्या? अच्छा, तो 128 गलत आ रहा है। तो अगर 128 गलत आ रहा है फिर तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए फिर हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से 3, अगर इनमें से कोई गलत हुआ ना, देखो इनमें से ही, तब तो कैसे बात बनेगी? देखिए मैं आपको आंसर तो देखिए मैं बता ही दूंगा 1 सेकंड में, है ना। मैंने तो ये पीपीटी बनाई है। लॉजिक समझ रहे हो ना? मैं आपको उस थॉट प्रोसेस में ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ से आप इस क्वेश्चन को शुरू करोगे करना, क्योंकि मैंने भी कहीं पहली बार तो कभी किया ही होगा इसे। तो मैं उस थॉट प्रोसेस में गया हूँगा। आप अपनी अपनी थॉट प्रोसेस में, अपने अपने डायमेंशन में आप जाओगे, लेकिन अगर यहीं से वो गलत हुआ तो फिर नहीं पकड़ पाओगे। देखिए एक बहुत कॉमन पैटर्न है, वैसा ही है जैसा हमने पहले किया, लेकिन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हो आप? लगातार, लगातार समझते हो? जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है
उस नंबर का अगला नंबर ऐड हो रहा होता है। समझ रहे हो? एक का अगला एक इंटू क्या करूं मैं, दो, या एक, एक इंटू एक प्लस दो कितना होता है, तीन का ये नंबर यहां पे रखो, कितना हुआ, कितना ऐड करो, कितना हुआ, 9 में अगला नंबर यहां मल्टीप्लाई करो, कितना ऐड करो, देख रहे हो क्या रहा है। एक का अगला नंबर कौन सा होता है, जो नंबर यहां पे वो यहां पे, इसका अगला नंबर कौन सा होता है, इसमें भी एक पैटर्न है, इसमें भी एक पैटर्न है, ये यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, 27 और 3 4 31, 31 इंटू 4 प्लस 5 कितना होना चाहिए था, 129। देखिए हमारा पहला वाला पैटर्न क्यों नहीं सेट हो रहा था, लेकिन ये लॉजिक हमें वही मिल गया था, 4 गुना 5 गुना वाला। देखिए इस तक पहुंचने के लिए आपको ये तो अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लगना चाहिए था। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में 4 गुना में कुछ कुछ, 5 गुना में कुछ कुछ, 6 गुना में कुछ कुछ, वो बात तो हमने यहीं से पकड़ ली थी ना, इसी जगह से, कि ये इसका 4 गुना कुछ कुछ, 5 गुना कुछ कुछ, 6 गुना कुछ कुछ, 4 गुना कुछ कुछ। फिर अब इसमें क्या करेंगे, 129 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 6 जोड़ता हूं तो क्या मुझे 651 मिल रहा है, 130, 65, 65, 650 में से 5 माइनस करेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, 651 आ रहा है। और 651 इंटू 6 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, बात बन रही है क्या, 6, ये कितना होता है 6 0 3 36, 3906 प्लस 7, 3906 प्लस 7 13 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये है मेरा मामला। ये भी एक बहुत कॉमन पैटर्न है। यहाँ पे हो क्या रहा होता है, मल्टीप्लाई होने वाले नंबर का अगला नंबर ऐड हो रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई होने वाले नंबर में से एक कम ऐड हो रहा होता, ये वाइस वर्सा भी हो सकता था। समझ रहे हो आप? तो क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई तकलीफ, समझे मेरी बात? ठीक है, ये पैटर्न भी ध्यान रखना। मैंने आपको 4-5 पैटर्न बताए हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है, 0.5 प्लस 0.5, 0.5 तो चल ही रहा है, इधर 1111 ऐड होने लग गया। मल्टीप्लाई वाले में एक पैटर्न चल रहा है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक पैटर्न है, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसमें एक पैटर्न चल रहा है। इसमें तो क्या कॉन्जिक्यूटिव वाला पैटर्न है, ये तो बहुत कॉमन पैटर्न है, ये आपको रीजनिंग में भी कई क्वेश्चंस में मिलेगा। आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, आपको ये वाला पैटर्न वहाँ पे भी बहुत बार मिलेगा। ठीक है, ये इनमें से बहुत सारे पैटर्न ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वो मैथमेटिकली होते हैं, 10-20% ही लॉजिकल होते हैं वहाँ पे। आप मतलब पूरे साल भर के पेपर में से 10-15 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जिनको आप कि लगता है कि लॉजिकल है, बाकी सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे ही चल रहे होते हैं। 2 3 10 40 172 885 5346 बढ़ रही है, लेकिन बहुत गलत तरीके से बढ़ रही है ये। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। इंटू 1 प्लस 0.5 में तो 2.5 होता है ना, 2 3 ठीक पहुंच गए, 3 2 जा 6 प्लस 1 10 आ गया।
ऑन करना है कि ऑफ करना है? ऑफ करना है। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194, ठीक है। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहां? डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है क्या? तो डिफरेंस निकल के डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है क्या पीछे से? पहली बात छोड़ो वो सब, अपन देखते हैं कि हो क्या रहा है। 5 और 8 में क्या रिलेशन है? अरे मतलब कितना गुना है? लगभग लगभग 1.5 गुना है। 5 का 1.5 गुना कितना होता है? अरे हाँ मैं कह रहा हूँ अब लगभग लगभग तो भूल ही जाते हो, मैं लगभग लगभग भी बोल रहा हूँ। आप एग्जैक्ट थोड़ी निकाल सकते हो सबका, एक वेग आइडिया क्या होता है। 5 और 8 5 का 1.5 गुना कितना होता है? 7.5, लगभग लगभग 1.5 गुना है। 8 और 16 2 गुना है, फिर 2.5 गुना है क्या वो उसका? नहीं, नहीं है, 2.5 गुना नहीं है वो उसका 2 गुना है वो उसका 2 गुना में कुछ कम है, ये इसके 2 गुना में कुछ कम है। मतलब 16 से 8, 16, 26 में से कोई गलत है? 8, 16, 26 में से कोई गलत? हाँ, क्योंकि यहां पे पैटर्न ही गड़बड़ा रहा है। आगे का पैटर्न तो ठीक चल रहा है। देखो आगे के पैटर्न में पता क्या हो रहा है, यहां से देखो, यहां से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। 26 का डबल कितना होता है? 52 का 2 कम। 26 का डबल माइनस 2 कितना होता है? 50। इन तीनों में से गलत था वो कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3-4 लॉजिक लगाए और वो कुछ भी नहीं भिड़ा। लेकिन यहाँ से मुझे एक पैटर्न मिला, क्योंकि देखो मैं आपको हर बार बोलो डबल देखो, ये इसका डबल है लगभग लगभग, ये इसका लगभग लगभग डबल है, ये इसका लगभग लगभग डबल है। डबल से कुछ कम, डबल से कुछ कम, डबल से कुछ कम। 50 का 2 गुना कितना होता है? 100। 100 में 2 घटाया कितना हुआ? 98 में 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस कितना किया? 2 कितना आ गया? ठीक है, मतलब कि 16 का डबल -2 होना था। 8 का डबल 5 का डबल कितना होता है? -2। ये यहाँ ये सही है, मतलब 5 सही है। 8 का डबल 16, 2 का मतलब 14 होना चाहिए था। क्या 14 में अगला मामला भी सेट हो रहा है? तो ये क्या, इसकी जगह बीच में एक और टर्म आ रही है, वो मैं यहां लिख देता हूं। 14 इंटू 2 माइनस 2 कितना होता है? 28 में 2 कम। मतलब कि मेरा गलत नंबर कौन सा है? 16 की जगह क्या आना चाहिए था? 14। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? आसान ही था, पर मैं यही बोल रहा हूं रॉन्ग टर्म थोड़ा मुश्किल क्यों हो जाता है ना, क्योंकि आप हो सकता है जिसको पकड़ के आप लॉजिक ढूंढ रहे हो वो खुद ही रॉन्ग हो। समझे मेरी बात? ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग कर पाए क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36, 80, 116, 340, 690, 1392, 2798 सीरीज बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते लॉजिक देखिए। 36 का 2 गुना के से थोड़ा ज़्यादा, 80 के 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 160 के 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 340 के 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, 690 के 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, और 1300 के 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा। गलत क्या है इसमें? चलिए निकालिए। ये तो पता लग रहा है, पहली बात, पहली नज़र में आपको ये देख के पता लग रहा है ना, लगभग लगभग हर टर्म दूसरी टर्म का 2 गुना हो रही है। ये बात हमें पता लगी। चलिए अब कैसे करेंगे कार्रवाई? चलिए 36 का डबल प्लस 8, 80 का डबल प्लस 6,
166 का डबल कितना होता है? 332 प्लस 8। 340 का डबल कितना होता है? 680 प्लस 10। 690 का डबल कितना होता है? 8। 138 प्लस 12। और इस 1392 का डबल कितना होता है? 2600। 2800। 2800 में 16 कम। 2800 में 16 कम, मतलब कि 2784। 2784 में कितना कम है? ये 14 कम है। ठीक है, हो रहा है ना? 36 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे प्लस कितना आ रहा है? एक तो गलत है, मैं बाद में देखते हैं आइडेंटिफाई कौन सा गलत है। कितना हो रहा है? 80। 80 में कितना मल्टीप्लाई करूं मैं? कितना जोड़ूं? कितना हो रहा है? 166। 166 का डबल कितना होता है? 3। 332 में कितना जोड़ूं मैं? तो कितना हो गया? 340 का डबल मैं कितना जोड़ूं मैं? तो कितना हो गया? 690 के डबल। मैंने बोला लगभग लगभग डबल है, मतलब कुछ तो ऐड हो ही रहा है। 690 का डबल करो कितना होता है? 1380 में कितना जोड़ूं कि मैं 1392 पे पहुंच जाऊंगा? कितना होता है? यहां पे मुझे बताइए 1392 का डबल कितना होता है? कितना? 2784 में मैं कितना जोड़ूं कि वहां पे पहुंच जाऊंगा मैं? कितना जोड़ूं? 14। देखिए यहां से लेकर यहां तक में मेरे को एक पैटर्न नजर आया है। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और ये तो कांस्टेंट, मैंने बोला ना ये कांस्टेंट है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है। मतलब कायदे से यहां पे क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। तो ये कितना होता? 36 इंटू 2 प्लस 4 कितना होता? 76। 76 का डबल प्लस 6 भी, फिर अगला भी तो गड़बड़ कर जाता फिर। तो फिर यहाँ पे एक तो गड़बड़ है। तो मुझे बताइए 36 का डबल प्लस 4 कितना होता? 76। 76 का डबल कितना होता है? 76 का डबल 152 होता, और 152 में मुझे कितना ऐड करना पड़ता? 14 ऐड करना पड़ता। ठीक है, 36 का डबल प्लस 4 कितना होता है? जो भी होता है। अब इसको इंटू टू रखो, और यहाँ पे 4 के बाद 6 ऐड करो, 4 के बाद 8 ऐड करो, 4 के बाद 10 ऐड करो, 4 के बाद 12 ऐड करो, और यहाँ पे इंटू 2 प्लस 14 ऐड करो। 36 ही गलत है। क्या आएगा 36 की जगह? 33। यहाँ 38 आएगा। ठीक है, देखो सब कुछ सही चल रहा था, पहले वाले में गड़बड़ आई, लेकिन मैंने पहले वाले को छेड़ा तो सब सारा समझ रहे हो, सारे जो भी मैंने सारी सीक्वेंस सेट की थी सारी बिगड़ जाएगी। आप ये बात तो मानते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अगर पहला वाला को यहाँ पे कायदे से कितना होना चाहिए था? 4। अगर यही पैटर्न चल रहा है तो ये 4 होता, तो ये बदल जाता, ये बदल जाता, तो ये बदल जाता, ये बदल जाता, तो ये सब बदल जाते, क्योंकि पहला वाला ही अगर क्रैक नहीं हुआ तो सब चेंज हो जाएंगे। मतलब गड़बड़ किसमें? पहले वाले में ही गड़बड़ है। अब पहले वाले को 2 गुना करके उसमें 4 जोड़ो और उसको लेकर आओ कितना? 80। ऐसा नंबर जिसका 2 गुना और जिसमें 4 जोड़ूं तो कितना बन जाए? 80। तो वो नंबर क्या होगा? 38। 38 का 2 गुना कितना होता है? 76। 76 में 4 जोड़ूं कितना हो जाएगा? मतलब होना तो यहाँ पे 4 ही था, ये एक्चुअली में था क्या? पहला टर्म 38 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 80, और अब जो किया वो मैंने सब सही किया है। समझे मेरी बात? ऐसा तो टर्म मेरी कौन सी गलत है? यही सबसे पहली वाली टर्म गलत है। और देखिए डबल के लगभग 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 में हमेशा आपको एक बात ये दिखेगी ना कि मतलब आप एडिशन करके पता लगा पाओगे कि
कहाँ गड़बड़ हो रही है। आपको मान लीजिए कई बार ऐसा हो कि आपको लॉजिक नहीं मिला, फिर भी आप दो पता लगा लोगे, यार इन दोनों में गड़बड़ हो रही है यार, बाकी सब में तो सब कुछ सही चल रहा है। जैसे आप कभी कभी सेंटेंस एरर देखते हो ना इंग्लिश में, आपको ग्रामर पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है यार ये दोनों तो सेट नहीं हो रहे, वैसा कुछ कुछ लॉजिक है यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था ना, ये 8-16 में कुछ गड़बड़ है, मतलब ऐसा। क्वेश्चन नंबर 21, 30, 100, 230, 490, 10, 10, 20, 50, वापस देखो 3 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, तीसरी गड़बड़ है, पहला वाले गड़बड़ निकलेगा हर बार। क्या गड़बड़ है पहले वाले में? 2 गुना करके प्लस 30 आ रहा है क्या? अगला वाला भी 2 गुना करके प्लस 30 आ रहा है, अगला वाला भी प्लस 2 गुना प्लस करके 30 आ रहा है ना। 490 का 2 गुना कितना होता है? घबरा क्यों जाते हो? सही तो बोल रहे हो आप, बस मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि ये इसका कितना गुना होता है और आपको, तो लॉजिक क्या हो रहा है? देखो बात सुनो, पहले मैंने जब बोला था ना, अगर आप वापस ये रिकॉर्डिंग अभी देख पाओगे तो मैंने पहली बार में बोला था 3 गुना, लगभग लगभग 2 गुना, लगभग लगभग 2 गुना, लगभग लगभग 2 गुना, लगभग लगभग 2 गुना और लगभग लगभग 2 गुना। मतलब मैंने पहली बार में ये पकड़ लिया था कि पहला वाला 3 गुना हो रहा है, उसके बाद बाकी सब कुछ 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 3 गुना हो रहा है। लेकिन एक छोटे नंबरों के साथ दिक्कत पता है क्या है, कि मैं 2 का 2 गुना करके 2 भी ऐड कर दूं तो भी बहुत बात बदल जाती है। छोटे नंबरों में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, छोटे नंबर का 2 गुना भी छोटा ही होता है खुद ही, 10 का 2 गुना ही 20 है, तो वहां पे हम हमेशा फंस सकते हैं। यहां से शुरू करो, कितना गुना है ये इसका? 2 गुना, कितना ऐड किया? इसका 2 गुना कितना है? 460, 30 ऐड करो। 490 का 2 गुना कितना होता है? 30 ऐड करो। इसका 2 गुना करो, 20 20, 20 20 में 30 ऐड किया, ये इसका 2 गुना करो, 4100 प्लस कितना ऐड करो? गलत कौन है? 30 है कि 100 है? 35 होना चाहिए इसकी जगह। यस बिल्कुल सही, 35 होना चाहिए। 35 का डबल 70, 70 में 30 ऐड किया 100। समझे आप मेरी बात? ठीक है।